नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसी हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अंग्रेजी सीखने और समझने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं, जिसे अगर आप समझ लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लोगों से बातें कर सकते हैं, अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है आप उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे हम अंग्रेजी सीखेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको अंग्रेजी सिखाता और समझाता रहता हूं। चलिए देखते हैं बच्चों, देखिएगा लिखा गया बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का गजब तरीका है। देखिए लिखा गया बच्चों TUM क्या पढ़ेंगे, EENA क्या पढ़ेंगे, इसे DONO क्या पढ़ेंगे। देखिए एक एक करके बहुत ध्यान से आपको बताता हूँ। लिखा गया है पहला TUM। देखिए तो T से तो बनता है, उसके बाद है U। तो अंग्रेज़ी में यू रहता है बच्चों, तो इससे छोटाओं की मात्रा या बड़ाओं की मात्रा भी लगाई जाती है। तो यहाँ पर हम छोटाओं की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद है यम, तो यम से म बनता है, यह लिखा गया है तुम। देखिए बच्चों टी से ट भी बनता है और टी से त दोनों बनता है। तो यहाँ पर टी से ट नहीं बनेगा, टी से त बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, टी से त बनेगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया, टी से ट लिख दिया, यू से छोटाओं की मात्रा लगा दिया, एम से माँ ऐसे लिख दिया। तो बताइए ये सही होगा कि गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा ना, तो ये गलत हो गया, यह सही हो गया। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप गलत लिख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर यह नहीं हो सकता, यह हो सकता है। जैसे कोई बच्चा ऐसा लिखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं यह शब्द होगा। समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे लिखा गया है EENA। तो AA से होता है बच्चों बड़ा आ। उसके बाद लिखा गया यन, तो यन से होता है नौ। ए से आ की मात्रा होता है, तो लिखा गया आना। क्या लिखा गया बच्चों, आना। उसके बाद DONO, तो डी से लिखेंगे द। अंग्रेजी में ओ रहता बच्चों, तो इससे ओ की मात्रा लगाते हैं, तो ओ की मात्रा लगा देंगे। यन से लिखेंगे नौ, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया है दोनों। उसके बाद SABHI, तो यह लिखा गया है सभी। क्या लिखा गया बच्चों, सभी। तो देखिए एक चीज़ पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए, उसके बाद आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है वह बिना मात्रा के, कोई मात्रा नहीं है। जैसे एक शब्द आपको बताता हूँ रमन, ऐसे लिखा गया रमन, तो कोई मात्रा नहीं है। तो इसे कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे समझिए, पहले इसे समझ लेंगे, उसके बाद आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए जब इसे अंग्रेजी में लिखेंगे आप, तो क्या करना है आपको, हर एक अक्षर का अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाना है। मतलब जैसे र का इंग्लिश होता है आर, इसी के बगल में ए लगाएंगे। म का इंग्लिश होता है यम, इसी के बगल में ए लगाएंगे। न का इंग्लिश होता है यन, इसका केवल और केवल अंग्रेजी लिखना है। तो मतलब बच्चों कि हर एक अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे, केवल लास्ट वाले का अंग्रेजी लिखना होगा, उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करना होगा। समझ में आ गया बच्चों, हर एक अक्षर के साथ ए लगाएंगे। बिना मात्राओं वाले शब्द की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर है रमन, मान लीजिए कोई और शब्द होता, जैसे लिखा रहता कमल, मान लीजिए कमल लिखा है, तो यह भी बिना मात्रा के है। तो का इंग्लिश होता है के, इसी के बगल में ए लगाएंगे। माँ का इंग्लिश होता है यम, इसी के बगल में ए लगाएंगे। ला का इंग्लिश केवल यल लिखेंगे, इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यही नियम आपको याद रखना है। कोई भी हो शब्द हो, अगर मान लीजिए कोई शब्द है उसमें, जैसे मान लीजिए एक शब्द, जैसे है शब्द लिखा गया है SABHI, तो यह लिखा गया है सभी, तो सा पे मात्रा नहीं, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे लिखेंगे सा, BS से लिखेंगे भा, आई से बड़ी की मात्रा। तो मतलब बच्चों कहीं भी बिना मात्रा वाला अक्षर दिख जाए तो उसके बगल में आपको ए लगाना ही लगाना है। याद रखेंगे ना। जैसे स है बिना मात्रा के है, ए लगा कर लिखा गया। देखिए यहाँ ए लगाया है, उसके बाद भा का इंग्लिश लिखा है BH, और बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखा है। आ गया समझ में। तो ए के मतलब बिना मात्रा का कोई अक्षर है तो ए आपको लगाना होगा। आगे THODA, तो TH से लिखेंगे थ, ओ से ओ की मात्रा, डी से ड लिखेंगे,
ए से आ की मात्रा है, लिखा गया थोड़ा। उसके बाद के ओ आई, तो के से लिखेंगे का, ओ से ओ की मात्रा। अब यहाँ पर है आई, तो आई से होता है बच्चों छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, यही दोनों होता है। तो क्या हम फिर से क पे बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा लगा देंगे? नहीं, ये दोनों नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक अक्षर पर दो मात्राएं कभी नहीं लगती हैं। तो का पे पहले से ही ओ की मात्रा लग गई, तो इस पर मात्रा नहीं लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे सर? तो या तो आपको छोटी ई लिखना है या तो आपको बड़ी ई लिखना है, इन्हीं दोनों में से कोई आएगा। मात्रा नहीं लगेगा क्योंकि मात्रा पहले से ही लग गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई से बड़ी ई, तो लिखा गया कोई। ऐसा अगर आपको कहीं मिले शब्द तो आपको इस तरीके से ही लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया है ना? अगर दो मात्राओं वाला अक्षर एक साथ लिखा रहे तो एक से तो मात्रा लगा देंगे, लेकिन दूसरे से पूरा अक्षर लिखना होगा। ठीक है, आगे ANDAR, तो AN से लिखेंगे पूरा अंक लिखेंगे। उसके बाद DA से लिखेंगे द, R से र, लिखा गया अंदर। तो यह द बिना मात्रा के है, ए लगाया गया है। यह र भी तो बिना मात्रा के है। तो हमने बताया ना लास्ट वाले में ए का प्रयोग नहीं करते हैं। लास्ट में अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के है तो उसका केवल और केवल अंग्रेजी लिखते हैं। आगे BAHAR, यह बी से लिखेंगे ब, ए से आ की मात्रा, एच से लिखेंगे हा। अब इस हा पे मात्रा नहीं है, ए लगाया गया है। आर से लिखेंगे र, यह लिखा गया बाहर। उसके बाद JEENA, तो जे से लिखेंगे बच्चों जा, डबल ई से 100% बड़ी की मात्रा, एन से लिखेंगे बच्चों ना, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया जीना। उसके बाद SIKHNA, तो एस से लिखेंगे शॉ। उसके बाद आई, तो आई से बड़ी की मात्रा भी होता है, छोटी की मात्रा भी होता है, हमने बताया। तो आई से यहाँ बड़ी की मात्रा लगाएंगे। KS से लिखेंगे खा। उसके बाद एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, तो लिखा गया सीखना। उसके बाद BHULNA, तो BS से लिखेंगे भाव। उसके बाद है यू, छोटाओं की मात्रा लगा देंगे। यल से लिखा गया है, यल से होता है लौ। यन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, तो लिखा गया भूलना। तो आप कहेंगे सर कि यहाँ पर ला बिना मात्रा के है लेकिन ए नहीं लिखा गया, क्यों नहीं लिखा गया है? तो ऐसा अगर शब्द मिले बच्चों कि पहले वाले अक्षर पे मात्रा हो और लास्ट वाले पर भी मात्रा हो लेकिन बीच वाले पे मात्रा न हो, तो आपको क्या करना होता है? उसका अंग्रेजी लिख देना होता है, ए नहीं लगाना होता है। ऐसे आप लिख सकते हैं, सही है। लेकिन अगर कोई बच्चा ए लगा देता है तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा। कोई बच्चा लगा दे तो सही हो जाएगा और नहीं लगाते हैं तो भी सही होगा। आगे RAHNA, तो ये लिखा गया रहना, तो रा पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग। यच से लिखेंगे हा, यन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया रहना। उसके बाद JIVIT, तो जे से लिखेंगे जा, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, वी से लिखेंगे बच्चों वाह। आई से छोटी की मात्रा भी होता है। देखिए आई से दोनों मात्राएं लगाई जाती हैं, आई से छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा दोनों लगाई जाती है ज़्यादातर। डबल ई बहुत कम यूज़ किया जाता है, डबल ई का प्रयोग बड़ी की मात्रा के लिए किया जाता है, लेकिन डबल ई से बड़ी की मात्रा बहुत कम लगाई जाती है, ज़्यादातर आई का प्रयोग कर देते हैं। तो आई से हो गया बड़ी की मात्रा, फिर आई से छोटी की मात्रा, टी से लिखेंगे तो, ये लिखा गया जीवित। उसके बाद SAJIV, तो ये लिखा गया सजीव, तो सौ पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग। तो पूरा यस ए से आपको स लिखना है, जे से लिखना है जौ, आई से लिखना है बच्चों बड़ी की मात्रा, वी से लिखेंगे वह, यह लिखा गया सजीव। उसके बाद KUCHH, तो के से लिखेंगे बच्चों का, यू से लिखेंगे छोटाओं की मात्राओं, CWS से छ बनता है, तो लिखा गया कुछ। उसके बाद JAGAH, ये लिखा गया जगह, तो किसी पर भी मात्रा नहीं है इसलिए हर एक के साथ ए लगाया गया। जैसे JA से आपको ज लिखना है, GA से ग लिखना है, H से लिखना है हा, तो लिखा गया जगह। तो इस ज पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, ग पे भी मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, लेकिन लास्ट में भी मात्रा नहीं है लेकिन इसके साथ ए का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल और केवल इसका अंग्रेजी लिखा गया है यच। ठीक है बच्चों, तो यही नियम आपको याद रखना है। आगे
एच ए आई, तो एच से लिखेंगे ह। ए आई से बच्चों होता है आई की मात्रा। क्या होता है बच्चों? आई की मात्रा। ऐसे तो आ रहा है बच्चों समझ में? तो अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताता होगा। आगे देखिएगा बच्चों, देखिए आगे लिखा गया बच्चों, देखिए PRATYEAK। देखिए क्या लिखा, क्या पढ़ेंगे इसे? PR से पढ़ेंगे प्र। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्र पढ़ेंगे, प्र। देखिए अगर जैसे र जो होता है आधा र, अगर किसी शब्द के नीचे लगा है, नीचे, तो उसका अंग्रेजी हम बाद में लिखते हैं, उस अक्षर के बाद में। जैसे पी से, यानी पा का इंग्लिश होता है पी, और रा का इंग्लिश बाद में लिखेंगे। और लेकिन अगर वही र ऊपर लगा रहता है तो उसका अंग्रेजी पहले हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पहले। जैसे मान लीजिए एक शब्द लिखा है कर्जा। क्या लिखा है बच्चों? कर्जा। तो का हो जाएगा के, मात्रा नहीं ए लगा देंगे। अब देखिए ये जो र लिखा गया ऊपर, इसका अंग्रेजी आपको पहले लिखना होगा। इस जगह पे पहले लगा है मात्रा ना, तो इसका अंग्रेजी आपको पहले लिखना होगा। आर होगा, उसके बाद जे से लिखेंगे, तुरंत जे लिखेंगे क्योंकि इस पर ही मात्रा लगा है। ए से आ की मात्रा, ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर यही र नीचे लगा रहता है, जैसे यहाँ पर नीचे लगा है, प में र नीचे है, तो इसका अंग्रेजी बाद में लिखा जाता है, उस अक्षर के बाद में। तो यहाँ पर पी के बाद आर है, तो इस पर मात्रा नहीं, ए का प्रयोग। टी से आधा त, वाई से य, ई से ए की मात्रा, के से क। ये लिखा गया प्रत्येक। तो देखिए टी और वाई एक साथ हैं और मात्रा लगाने वाला बीच में कोई अक्षर नहीं दिया है, तो यहाँ पर टी से जो भी बनेगा वह आधा रहेगा और वाई से जो भी बनेगा वह पूरा रहेगा। ऐसा कोई शब्द मिले बच्चों तो आपको एक से आधा बनाना, एक से पूरा। जैसे एक शब्द और आपको बता देता हूँ, जैसे लिखा मान लीजिए जैसे गुप्त, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पी और टी एक साथ हैं, एक के बाद तुरंत दूसरा दे दिया है और मात्रा लगाने वाला अक्षर कोई नहीं दिया है। तो जी से लिखेंगे गौ, यू से लिखेंगे छोटाओ की मात्रा, पी से आधा प लिखेंगे, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, लिखा गया गुप्ता। ठीक है बच्चों। तो ऐसे अगर शब्द मिले तो एक पहले वाले अक्षर से आधा होगा, दूसरे वाले अक्षर को पूरा लिखना होगा। आगे PADHNA, तो लिखा गया पढ़ना, तो प पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया है। DS से लिखेंगे ढ, यन से लिखेंगे बच्चों ना, ए से आ की मात्रा, लिखा गया पढ़ना। उसके बाद BITANA, तो बी से लिखेंगे बच्चों बा, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, टी से लिखेंगे त, ए से आ की मात्रा, एन से ना लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया बिताना। उसके बाद ATYANT, तो यह क्या लिखा गया? ए से लिखेंगे आ। उसके बाद टी और वाई एक साथ हैं, तो टी से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो आधा तो लिखेंगे, वाई से य लिखेंगे, इस या पे मात्रा नहीं, ए लिखा गया। एन से लिखेंगे आधा ना। अब यहाँ पर यन और टी एक साथ हैं, तो यन से जो भी बनेगा वह आधा होगा और टी से जो भी बनेगा वह पूरा होगा। तो टी से त बनता है पूरा हो गया, यन से ना बनता है आधा हो गया, तो ये लिखा गया अत्यंत। ठीक है बच्चों। तो यह आधा अक्षर वाला आपको समझ में आ गया ना कि कैसे बनाया जाएगा। अगर एक के बाद तुरंत दूसरा दे दिया है और बीच में कोई भी अक्षर नहीं लिखा है, तो पहले वाला जो अक्षर होगा वह आधा होगा और जो बाद वाला अक्षर होगा वह पूरा होगा। जैसे टी वाई एक साथ हैं, तो टी से जो भी बनेगा आधा, तो टी से ता बनता है, आधा ता हो गया। और यन और टी एक साथ हैं, तो यन से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो यन से न बनता है आधा लिख दिए और टी से ट बनता है पूरा लिख दिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे LIKHNA, तो एल से लिखेंगे लॉ, आई से लिखेंगे बच्चों छोटी की मात्रा, KS से ख लिखेंगे। अब देखिए एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया लिखना। उसके बाद BAHUT, तो लिखा गया बहुत, तो ब पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग, तो BA से आपको पूरा ब लिखना है। H से लिखेंगे हा, U से छोटाओं की मात्रा, T से त, लिखा गया बहुत। उसके बाद JYDA, देखिए तो JY एक साथ है ना, तो यहाँ मात्रा लगाने वाला कोई शब्द नहीं है बीच में, और एक के बाद तुरंत दूसरा है, तो आपको क्या करना है, जे से जो भी बनेगा आधा होगा, तो जे से जा बनता है, वाई से य लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, डी से द लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया ज़्यादा।
तो यहाँ पर आधा क्यों लिखें, क्योंकि एक के बाद तुरंत दूसरा दिया है। आगे ATYADHIK, देखिए तो यहाँ पर लिखा गया ए, तो ए से बनेगा आ। अब टी और वाई एक साथ फिर लिखा दिया गया है, तो टी वाई से आधा होगा, एक टी से आधा होगा, वाई से पूरा होगा, क्योंकि टी और वाई एक साथ है, एक के बाद तुरंत दूसरा है, तो टी से जो भी बनेगा वह आधा होगा। तो टी से त बनता है, आधा लिखेंगे, वाई से लिखेंगे या, मात्रा नहीं ए लिखा गया है। डी एस से धा बनता है, आई से छोटी की मात्रा, के से क लिखेंगे, लिखा गया अत्यधिक। उसके बाद BEHAD, तो बी से लिखेंगे ब, ई से ए की मात्रा, एच से लिखेंगे हा पे मात्रा नहीं ए लिखा गया, डी से द, ए लिखा गया बेहद, तो यहाँ पर हा पे मात्रा नहीं ए लिखा गया। आगे PATLA, तो यह लिखा गया पतला, तो प पे मात्रा नहीं ए लगाया गया है। टी से लिखेंगे त, एल से लिखेंगे ल, ए से आ की मात्रा है, लिखा गया पतला। उसके बाद आगे लिखा गया बच्चों SAMPURN, तो यह लिखा गया संपूर्ण। देखिए कैसे लिखेंगे, तो स बिना मात्रा के है इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग किया गया है, तो यस ए से पूरा स लिखेंगे। उसके बाद है यम और पी, एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर दिया है, तो मतलब यम से जो भी बनेगा आधा बनेगा, तो आधा माँ लिखेंगे। उसके बाद पी से प लिखेंगे, यू से बढ़ाव की मात्रा। अब आर और यन भी एक साथ लिखा है, मतलब एक के बाद तुरंत दूसरा है, तो आर से जो भी बनेगा वह आधा बनेगा, तो आर से र बनता है, आधा लिखेंगे। यन से आड़ा लिखना होगा, और यह जो आधा र है यह ऊपर लिखेंगे, तो लिखा गया संपूर्ण। क्या लिखा गया बच्चों, संपूर्ण लिखा गया है, तो यह र जो है ऊपर लगा दिया गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आधा अक्षर कैसे लिखा जाता है समझ में आ रहा है आपको, तो ऐसे लिखेंगे। आगे JINDAGI, देखिए तो जे से लिखेंगे ज, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा। अब यन और डी एक साथ है बच्चों, तो यन से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो आधा 9 लिखेंगे। डी से लिखेंगे द, अब इस द पे मात्रा नहीं ए का प्रयोग। जी से लिखेंगे ग, आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, यह लिखा गया जिंदगी। क्या लिखा गया बच्चों, जिंदगी। उसके बाद UDASI, तो यू से लिखते हैं छोटा ऊ, डी से लिखेंगे द, ए से आ की मात्रा, एस से लिखेंगे बच्चों स, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा है, लिखा गया उदासी। उसके बाद MUBARAK, तो एम से लिखेंगे मॉम, यू से लिखेंगे बच्चों छोटाओं की मात्रा, बी से लिखेंगे ब, ए से लिखेंगे बच्चों आ की मात्रा, आर से लिखेंगे रा। अब इस रा पे मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए लिखा गया है। के से लिखेंगे का, तो लिखा गया मुबारक। क्या लिखा गया बच्चों, मुबारक। तो यहाँ पर र पे मात्रा नहीं है, ए का प्रयोग किया गया है। तो क पे भी मात्रा नहीं है, तो हमने बताया कि लास्ट में ए अगर मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे SOCHNA, तो एस से लिखेंगे श, ओ से लिखेंगे बच्चों ओ की मात्रा, CS से लिखेंगे च, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा है, लिखा गया सोचना। तो ऐसे शब्द मिले कि पहले वाले पे मात्रा हो, लास्ट वाले पे भी मात्रा हो, लेकिन बीच वाले पे मात्रा ना हो, तो ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, केवल उसका अंग्रेजी लिख देते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे लिखा गया बच्चों JAISA, तो जे से लिखेंगे ज, अब AI है बच्चों तो इससे आई की मात्रा, एस से लिखेंगे श, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, यह लिखा गया जैसा। क्या लिखा गया बच्चों, जैसा। आगे देखिए बच्चों क्या आगे लिखा गया है SAPTAH, तो एस से लिखेंगे श। अब इस स पे मात्रा नहीं, ए का प्रयोग। अब पी और टी एक साथ है ना, तो पी से जो भी बनेगा वह आधा होगा, तो पी से बनता है प, तो आधा प। टी से लिखेंगे त, ए से आ की मात्रा, एच से ह, यह लिखा गया सप्ताह। तो आधा अक्षर वाला आपको समझ में आ रहा है बच्चों, कैसे लिखेंगे आप इस तरीके से। मतलब अगर आपको आधा लिखना है तो एक के बाद तुरंत दूसरा लिख दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए हिंदी में कोई शब्द रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हिंदी में यही अगर हिंदी में लिखा रहा है तो कैसे लिखेंगे आप, तो सा का इंग्लिश तो होता है यस, ए लगाएंगे। अब पी यहाँ पर देखिए प और त
एक साथ है मतलब आधा है प, तो आधा है तो पी लिख देंगे, उसके बाद तुरंत टी लिख देंगे। आ की मात्रा है ए लगा देंगे, एच से लिख देंगे हा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे BADHIYA, तो बी ए से लिखेंगे ब, ये लिखा गया बढ़िया, तो ब पे मात्रा नहीं ए लगाएगा। DS से लिखेंगे ढ, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा है, लिखा गया बढ़िया। उसके बाद देखिए CHAHNA, तो CS से लिखेंगे च, ए से आ की मात्रा, H से लिखेंगे हा, ए से लिखेंगे बच्चों आ की मात्रा, N से न लगाइए, तो लिखा गया चाहना। उसके बाद DUKHI, तो D से लिखेंगे बच्चों द, U से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, KS से लिखेंगे बच्चों खा, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है दुखी। उसके बाद HOTA, तो H से लिखेंगे हा, O से लिखेंगे बच्चों ओ की मात्रा, टी से तो लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया होता। उसके बाद JARURAT, तो लिखा गया जरूरत, तो जा पे मात्रा नहीं ए लिखा गया है। आर से लिखेंगे बच्चों र, यू से लिखेंगे बड़ाऊ की मात्रा, आर से लिखेंगे र। अब इस रा पे भी मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ ए लिखा गया है। टी से लिखेंगे त, लिखा गया जरूरत, जा पे मात्रा नहीं ए लिखा गया है और रा पे भी मात्रा नहीं ए। आगे IRADA, तो आई से लिखेंगे, आई से होता है छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा, लेकिन आई यहाँ पर आई से छोटी ई लिखना है, मात्रा नहीं लगाना है। आर से र, ए से आ की मात्रा, डी से द, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है इरादा। क्यों यहाँ पर मात्रा नहीं लगाएं? क्योंकि मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर पहले लिखा होना चाहिए ना। जैसे आई के पहले अगर कोई अक्षर लिखा होता तो हम उस पर मात्रा लगाते, लेकिन आई शुरू में ही लिखा गया है तो मात्रा किस पर लगाएंगे? मात्रा नहीं लगाएंगे। आगे SIPAHI, तो एस से लिखेंगे श। अब देखिए यहाँ मात्रा लगाने के लिए स लिखा गया तो इसलिए हम आई का मात्रा लगा देंगे। पी से लिखेंगे प, ए से आ की मात्रा, एच से लिखेंगे बच्चों हा, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है सिपाही। उसके बाद MANAV, तो यह लिखा गया मानव, तो यम से लिखेंगे म, ए से आ की मात्रा, एन से न लिखेंगे, इस न पे मात्रा नहीं ए लिखा गया, वी से व, लिखा गया है मानव। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? आगे UTHNA, तो देखिए यू से लिखेंगे छोटा ऊ, TS से लिखेंगे ठ, अब एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया उठना। आगे MAJBOOT, तो लिखा गया मजबूत, तो यह लिखा गया ए से हो जाएगा म। क्यों? क्योंकि म पे मात्रा नहीं ए लिखा गया है। जे से लिखेंगे ज, अब बी से लिखेंगे ब, और डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा, टी से त, लिखा गया मजबूत। तो ऐसा शब्द हो कि दो को एक साथ पढ़ें और दो को एक साथ, तो यहाँ बीच में ए का प्रयोग नहीं भी करते हैं तो भी चल जाता है। जैसे इस जा पे मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग नहीं किया गया है, तो अगर ऐसा लिखते हैं तो भी सही होता है। आगे DAYALU, तो लिखा गया दयालु, तो दा पे मात्रा नहीं ए, तो इसलिए DA से आपको पूरा द लिखना है, वाई से लिखना य, ए से आ की मात्रा, उसके बाद एल से लिखेंगे ल, और यहाँ पर है यू, तो यू से लिखना है बड़ाऊ की मात्रा, लिखा गया दयालु। उसके बाद PRACHAR, तो पी और आर से आपको प्र लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? प्र, इसमें मात्रा नहीं ए लिखा गया है। CS से च लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आर से र, लिखा गया प्रचार। तो देखिए अगर नीचे कोई र लगा है तो वह जिस अक्षर में लगा है उसी के तुरंत बाद लिखा जाता है। जैसे यह प में लगा है ना, तो प का अंग्रेजी होता है पी, इसी के तुरंत बगल में र का अंग्रेजी लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो ऐसे लिखा जाता है कि मतलब अगर नीचे र लगा है तो उसी के तुरंत बाद लिखा जाएगा, उस अक्षर के बाद जिसमें वह लगा है। लेकिन यही र अगर ऊपर लगा रहता है तो आपको उसके पहले लिख देना होता है। आगे लिखा गया SHAMIL, तो एस से होता है बड़ा श, ए से आ की मात्रा, यम से लिखेंगे बच्चों माँ, आई से छोटी की मात्रा, एल से लिखेंगे ल, तो लिखा गया शामिल। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। JARI, तो जे से लिखेंगे ज,
ए से आ की मात्रा, आर से र लिखेंगे, आई से बड़ी की मात्रा लिखा गया जारी। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए बच्चों तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे यह चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो आगे की वीडियोज़ में वह चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए और पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने और समझने को ज़रूर मिलेंगी। तो वीडियो पूरा देखा कीजिए। और यहाँ पर बच्चों 3 शब्द हैं जिनका हिंदी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका हिंदी क्या होगा। कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। अपने नाम के साथ अपना नाम भी लिख दीजिएगा और कमेंट में इसका हिंदी लिख दीजिएगा। ये 3 शब्द है ना, इसको लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।